मोदी जी दो ही चीज़ें जानते हैं, अडानी को मक्खन लगाना और पब्लिक को चूना लगाना। वो लोग सरकार में बैठे लोग जानते हैं कि आम आदमी जो होता है उतनी गहराई से नहीं, उतनी बारीकी से नहीं समझता है चीज़ों को, तो इसलिए वो जानता है कि कह दो 59,000 करोड़, उसी में बिहारी लोग बम बम होकर कूदने लगेंगे। मनमोहन सिंह के समय जो आवंटन हुआ था 10-11 बरस पहले, उस राशि को भी इन लोगों ने इसमें जोड़ दिया, है ना। अब हो सकता है मुगल बादशाह अकबर के समय जो बिहार पर खर्चा हुआ हो उसको भी जोड़ के आप दिखा दें। तो यदि सरकार कोई घोषणा करती है और उसके साथ समय सीमा नहीं देती है, डेडलाइन नहीं देती है, तो डपोर संघ की घोषणा हुई। मैं दो उदाहरण देके दर्शकों को बताता हूँ कि बिहार को कैसे ये लोग उल्लू बनाते हैं कि दरभंगा में ना एम्स बना, ना पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो ये 59,000 करोड़, ये आंकड़ों का क्या अचार हम लोग डालेंगे बैठ के, जहाँ मोदी जी ने कहा कि हम एम्स बना चुके हैं। और बहुत फजीहत हुई, किरकिरी हुई कि देश का प्रधानमंत्री दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है ना। तो दरभंगा में एम्स में अब तक एक ईंटा भी नहीं वहाँ पर पड़ा है ना। ये तो निर्मला सीतारमण तो ऐसे ही गली से निकल जाएगी। ये तो ऐसी वित्त मंत्री, मैं क्या कहूँ, प्याज का दाम बढ़ता है तो कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती। बताइए, जो दिमाग से पैदल हो वित्त मंत्री हिंदुस्तान का, वो लोग क्या करें। यहाँ अंधेर नगरी चौपट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी काबिज हो चुके हैं और उसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया और इस बजट में बिहार को 59,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। कहा जा रहा है कि इससे 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और इसके अलावा भागलपुर के पास एक पावर ग्रिड का निर्माण होगा। भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हो, लेकिन एक बड़ा पैकेज मिला और अब तक का सबसे बड़ा पैकेज मिला, ऐसा दावा है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का। बीजेपी और जेडीयू के नेता अपनी हाथों से अपना पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी नहीं, आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि बजट में जो बिहार के लिए पैकेज का प्रावधान किया गया है वो खोखला है, दिखावा है, आडंबर है और पाखंड किया गया है। क्या सचमुच ऐसा है? यही जानने हम पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी के पास आए हैं। हम आपको बता दें, अमिताभ दास जी एक आईपीएस अधिकारी तो थे ही, इसके अलावा ये अच्छे आर्थिक जानकार भी हैं और बिहार पे पैनी नज़र रखते हैं। सर, ये बताइए कि 59,000 करोड़ सीएम नीतीश भी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा पैकेज केंद्र से मिला है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मोदी जी जो है, नरेंद्र मोदी जी दो ही चीज़ें जानते हैं, अडानी को मक्खन लगाना और पब्लिक को चूना लगाना, है ना। यही दो चीज़ें मोदी जी जानते हैं। तो अडानी को मक्खन लगा रहे हैं, पब्लिक को चूना लगा रहे हैं, बिहारियों को उल्लू बना रहे हैं। देखिए, मैं एक कहानी शुरू से समझाता हूँ। देखिए, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग काफ़ी पुरानी है। खासकर 2000 के बाद, सन 2000 के बाद ये मांग ज़्यादा जोर पकड़ने लगी, क्योंकि सन 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हो गया और उसके बाद बिहार को मतलब काफ़ी नुकसान हुआ। झारखंड बनने से बिहार की सारी खनिज संपदाएं चली गई झारखंड में, लोहा कोयला सब चला गया। बड़े बड़े औद्योगिक शहर जो बिहार के थे, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर जैसे शहर, वो चले गए झारखंड में। तो उसी समय से ये मांग उठने लगी कि बिहार को कुछ मुआवजा मिले, क्योंकि लोग मजाक में कहने लगे कि झारखंड बनने के बाद बिहार में दो ही चीज़ें रह गई, बालू और लालू, है ना। तो उसके बाद लालू ने भी कुछ मांग की विशेष राज्य के दर्जा के लिए, लेकिन जो हमारे अभी के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, इन्होंने तो इस पर बहुत ज़ोर शोर से मांग की और ये मांग काफ़ी पुरानी है। गांधी मैदान में इस बार एक बार इस पर रैली भी की गई थी, हस्ताक्षर अभियान चलाए गए थे, लाखों करोड़ों बिहारियों का हस्ताक्षर लेकर भेजा गया था केंद्र में, बहुत तमाशा हुआ था। उसके बाद इस बार जो मोदी की सरकार तीसरी बार बनी, तो इस बार तो भाजपा को अपने दम पर बहुमत है, नहीं तो 12 सांसद पलटू के भी हैं। तो इस बार लोगों ने कहा, जैसे तेजस्वी ने भी कहा कि चचा इस बार तो ले ही लेना है बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, और काफ़ी लोगों को उम्मीद भी बनी। लेकिन 22 जुलाई को जो पहला दिन था मानसून सत्र का संसद में, उसी दिन सरकार की ओर से लिखित बयान आया जिसमें एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है।
उसमें 2012 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया, इंटर मिनिस्टरियल ग्रुप की रिपोर्ट थी, आईएमजी की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि बिहार उन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है जिन मापदंडों पर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है। इसमें ज़्यादातर राज्य जो हैं वो उत्तर पूर्व के हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ी राज्य हैं, मिज़ोरम, नागालैंड जैसे। उत्तराखंड को भी मिला हुआ। जी जी, मैंने ज़्यादातर कहा उत्तर पूर्व में, उत्तराखंड को भी, हिमाचल प्रदेश को भी। तो ये मैं कह रहा था। तो उसके बाद बहुत हंगामा हुआ। लालू ने तो कहा नीतीश कुमार को कि अब इस्तीफ़ा दे दीजिए, अब तो बिहार राज्य को विशेष का दर्जा मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद 23 जुलाई को जो आम बजट पेश किया वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण ने, उसमें बिहार को एक, आप उसको झुंझुना ही कहिए, एक झुंझुना थमाया गया कि बिहारी लोग भी अपना ठन 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 करके कुछ मनोरंजन करें। उसमें कहा गया कि आपको 59,000 करोड़ रुपया का विशेष पैकेज दिया जाता है। अब ये, इस पर मैं बताता हूँ कि किस तरह चूना लगाया जा रहा है पब्लिक को। पहली बात है कि पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी है। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी बिहार को जो आवंटन मिला था उसको भी जोड़ दिया गया, है ना। तो ये मतलब वो लोग सरकार में बैठे लोग जानते हैं कि आम आदमी जो होता है उतनी गहराई से नहीं, उतनी बारीकी से नहीं समझता है चीज़ों को, तो इसलिए वो जानता है कि कह दो 59,000 करोड़, उसे बिहारी लोग बम बम होकर कूदने लगेंगे। लेकिन ये एक बात है। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें कुछ जो बड़ा बड़ा हाईलाइट्स है विशेष पैकेज का, उसमें एक तो आपने कहा कि कुछ एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जैसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, हाँ, भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे वगैरह, और 26,000 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित किया गया है। भागलपुर में एक जगह है पीरपैंती, वहाँ कहा गया है कि थर्मल पावर स्टेशन होगा और वो बिजली उससे पैदा होगी। बहुत खुशी की बात है। बक्सर में जो गंगा नदी बगल में बहती है, पहले से एक पुल है कुंवर सिंह सेतु, कहा गया एक और पुल बनेगा, ये भी खुशी की बात है। लेकिन उसमें पेंच देखिए क्या है, पेंच है कि समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है ना। अब पीरपैंती में बिजली घर बनेगा, लेकिन कब बनेगा? 400 साल बाद कि 500 साल बाद? कोई समय सीमा नहीं है। एक्सप्रेसवे बनेंगे बिहार में, कब बनेंगे? 300 साल बाद बनेंगे। बक्सर में पुल बनेगा गंगा नदी पर, कब बनेगा? 400 साल बाद बनेगा। तो यदि सरकार कोई घोषणा करती है और उसके साथ समय सीमा नहीं देती है, डेडलाइन नहीं देती है, तो डपोर संघ की घोषणा हुई, है ना। तो कुछ मतलब जो आप कह रहे हैं कि सर झुंझुना और झाल पकड़ा दिया गया बिहार को, तो ये झाल और झुंझुना समय ही है कि समय निर्धारित नहीं किया गया, सिर्फ घोषणाएं कर दी गई। इसी को मैंने कहा ना कि तो डपोर संघ की घोषणा है। आपने कह दिया कि ठीक है, ये जैसे कि मोदी जी का तो आदत है, मोदी जी ने 2014 में कहा था कि देश का काला धन 100 दिनों के भीतर हम विदेशों से ले आएंगे और हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा होंगे। आज सुबह में भी मैं अपना अकाउंट मैंने देखा है, हर दिन मैं देखता हूँ उठ के, आज भी 15 पैसा नहीं आया है मेरे बैंक अकाउंट में। तो ये सब इन लोग की पुरानी अदा है कि कुछ बोल दो, जुमलेबाजी, हवाबाजी, तो कुछ बोल के निकल जाता है। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव थे, मोदी जी आए थे गांधी मैदान में, अभी भी उनके भाषण को लोग याद करते हैं, लालू जी ने नकल भी उतारी थी। उसमें मोदी जी कहने लगे, हाँ हाँ तो कितना दे दूँ आप बिहार को, कितना दूँ? 30,000 करोड़ दूँ? नहीं 40,000 करोड़ दूँ, 50,000 करोड़ दूँ? अच्छा इतना देता हूँ, 1,40,000 करोड़ कुछ करके निकल गए। आज तक किसी को पता है कि उस पर कुछ कार्यान्वयन हुआ? उसमें से कितना मिला कि वैसे जमानी जमा खर्च था? कोई इसकी बात हुई? तो देखिए बिहार के साथ ये लोग कुछ नहीं देने वाले हैं बिहार को। मैं आपको 2 कॉन्क्रीट उदाहरण देता हूँ किस तरह ये लोग बिहार को उल्लू बनाते हैं। एक उदाहरण है दरभंगा के एम्स का। संयोग से मैं खुद दरभंगा का रहने वाला हूँ। बिहार में अभी एक ही एम्स है जो पटना में बना है। दरभंगा एम्स के बारे में 1-2 साल पहले मोदी जी ने कह दिया था कि हाँ 3-4 एम्स के नाम उन्होंने गिनाया, उसमें कहा हाँ बिहार में दरभंगा में भी एम्स खुल गया है। अब बताइए सोशल मीडिया के ज़माना में झूठ बोलना कितना खतरनाक है। पूर्णिया में उन्होंने एयरपोर्ट भी, हवाई अड्डा भी बना दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है, तुरंत वहाँ जो शुभम इलाके में है दरभंगा में, जहाँ ज़मीन देखा जा रहा है, उस ज़मीन में अभी भी पानी लगा हुआ है। और दरभंगा के मछली प्रेमी लोग, मैं भी मछली प्रेमी हूँ, मैं भी रहता तो वहाँ बंसी ही लगा के बैठता, वहाँ रोहू और मांगुर पकड़ हैं, जहाँ मोदी जी ने कहा कि हम एम्स बना चुके हैं। और बहुत फजीहत हुई, किरकिरी हुई कि देश का प्रधानमंत्री दिन दहाड़े झूठ बोल रहा है ना। तो दरभंगा में एम्स में अब तक एक ईंटा भी नहीं वहाँ पर पड़ा है ना। और वहाँ के जो सांसद हैं वो खाली सबको मखाना की माला पहना रहे हैं घूम घूम के दिल्ली में। तो दरभंगा में एम्स नहीं बना, 50 साल बाद बनेगा कि 100 साल बनेगा वो भी देखिए। दूसरा देखिए, लोगों ने पटना विश्वविद्यालय को आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया।
मैं खुद पीयू का स्टूडेंट था 1984 से 86 तक। मुझे अभी भी याद है कि न्यूटन हॉस्टल में मैं रहता था, डॉक्टर सीपी ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे, उसमें कांग्रेस के थे, और उन्होंने आके कहा था कि मैं पटना यूनिवर्सिटी को ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवा दूंगा। ये 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और 40 साल बाद ही वही ठन ठन गोपाल है। अब टीपी ठाकुर के सपूत हैं माननीय सांसद विवेक ठाकुर नवादा से। तो क्या मिला? मैं दो उदाहरण देके दर्शकों को बताता हूँ कि बिहार को कैसे ये लोग उल्लू बनाते हैं कि दरभंगा में ना एम्स बना, ना पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो ये 59,000 करोड़, ये आंकड़ों का क्या अचार हम लोग डालेंगे बैठ के? और जितने आपने ऐलान किया, किसी में समय सीमा आपने नहीं बनाई है। तो ये सब क्या हो रहा है? किसको आप उल्लू बना रहे हैं? सर, एक तो ऐलान किया गया, पैसे का आवंटन होगा या नहीं होगा ये तो उन पे निर्भर है, या मतलब या बजट में जो कह दिया जाता है वो तो होता नहीं है। वही ना मैंने कहा कि जो मोदी जी 2015 में एकदम जहां पनाह और शहंशाह की तरह ऐलान करके गए थे कि जाइए मैं आपको 1,40,000 करोड़ देता हूं, क्या उससे कुछ फॉलोअप हुआ? उसमें से कागज़ पर वस्तुतः कितना आवंटन हुआ ये बताइए, है ना? ये तो निर्मला सीतारमण तो ऐसे ही गली से निकल जाएगी। ये तो ऐसी वित्त मंत्री, मैं क्या कहूँ, प्याज का दाम बढ़ता है तो कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती। ऐसे ऐसे लोग इस देश में वित्त मंत्री बन रहे हैं, इनसे क्या हम लोग उम्मीद रखें? आज टमाटर का दाम बढ़ गया है, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाएगा तो बोलेगी कि मैं टमाटर नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती, मैं टमाटर नहीं खाती। डॉलर की कीमत बढ़ने पे भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया बयान दिया था। हाँ, रुपया जो गिर रहा है। हाँ, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो बताइए, जो दिमाग से पैदल हो वित्त मंत्री हिंदुस्तान का, वो लोग क्या करें? यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा है, किस किस को बोले, है ना? तो देखिए, एक आम बिहारी में टमाटर नहीं खा रहा है। मैंने पिछले 10 दिन से सलाद में टमाटर नहीं खाए हैं, और बताइए 59,000 करोड़ का विशेष पैकेज मिलेगा। तो ये क्या है? सीएम नीतीश और जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, वो अपनी पीठ कैसे थपथपा रहे हैं कि हमने तो जीत ली, हमने जो जनता से कहा था, वादे किए थे, काफ़ी हद तक हमको मिल गया, और एक बहुत बड़ा पैकेज मिला। अब तक किसी भी सरकार ने इस तरह की पैकेज नहीं दिए थे। अरे उनका तो काम ही है ना, वो नहीं पीठ थपथपाएंगे तो कौन थपथपाएगा? अब मोदी की सरकार पैकेज अनाउंस करेगी तो सम्राट चौधरी उसकी निंदा करेंगे। उनको अपनी पगड़ी उगड़ी बचानी है कि नहीं बचानी है? पगड़ी तो वहाँ है वो सरयू में। कुर्सी बचानी है कि नहीं बचानी है ना? नीतीश जी को भी कुर्सी बचानी है। यहाँ भाजपा, यदि वहाँ मोदी जी को नीतीश की दरकार है तो यहाँ नीतीश को भाजपा की दरकार है कि नहीं? इनकी सरकार नहीं चली जाएगी। अब देखिए, नीतीश कुमार का तो बहुत साफ छछूंदर वाली हालत है, ये विशेष राज्य का तो दर्जा ले नहीं सके, तो इनको भी कुछ दिखाना है ना। जब विधानसभा चुनाव में अब कितने दिन रह गए हैं? 16 महीने रह गए हैं, या हो सकता है मध्यावधि चुनाव इसी साल हो जाए। तो ये जनता के बीच जाके क्या बोलेंगे? यही सब ना बात बनाएंगे कि देखिए हमने 59,000 करोड़ का पैकेज दे दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो एकदम बिहार, अब तो एकदम स्विट्जरलैंड ही बन जाएगा। खबर ये भी आ रही है कि जो पीरपैंती में पावर ग्रिड बनना है वो कई साल पहले से बन रहा होगा। वही मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ों का जब मनमोहन सिंह के समय जो आवंटन हुआ था 10-11 बरस पहले, उस राशि को भी इन लोगों ने इसमें जोड़ दिया, है ना। अब हो सकता है मुगल बादशाह अकबर के समय जो बिहार पर खर्चा हुआ हो उसको भी जोड़ के आप दिखा दें। तो ये तो पूरा पब्लिक को देखिए उल्लू बनाने का खेल चला, और कुछ नहीं हो रहा है ना। अभी देखिए नवादा में अडानी का एक सीमेंट फैक्ट्री का एक ईंटा नहीं रखा है, और मीडिया में सारे दलाल हल्ला कर रहे हैं कि अडानी अब सीमेंट फैक्ट्री खोल देगा नवादा में। इतने हज़ारों को रोज़गार भी दिला दिया मीडिया ने, सब कुछ हो गया, और इस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही कि सीमेंट फैक्ट्री जहाँ भी खुलती है ना, वहाँ की पूरी हवा जहरीली हो जाती है ना। आसपास के कितने ग्रामीण फेफड़ों की बीमारी से मरेंगे, है ना। क्यों बिहार में खोलने आ रहा है सीमेंट फैक्ट्री? क्योंकि बाकी जगह जो है ना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहुत मजबूत है, अडानी को खोलने नहीं देगा। बिहार में तो ऐसा भ्रष्टाचार की गंगा है कि मतलब पहला ही दिन इनको एकदम प्रदूषण मुक्ति का सर्टिफिकेट हवाई अड्डा पर ही पैर पर मिल जाएगा कि रखिए हुजूर, एकदम प्रदूषण मुक्त है आपकी फैक्ट्री। और सीमेंट फैक्ट्री में इतना, मैं बता दूं दर्शकों को, इतने रसायनों का इस्तेमाल होता है कि क्या नहीं, भोपाल गैस कांड जैसा दूसरा कांड ना हो जाए, मैं तो उसी सोच में हूँ जी। तो इतनी खतरनाक जो है चीज़ें हो रही है जी, और सरकार चुप है बल्कि समर्थन कर रही है उसका, कि बहुत अच्छी बात हो रही है। अच्छी बात हो रही है, क्योंकि चुनावी चंदा तो वही ना देगा। चुनावी चंदा मैं थोड़े देने जा रहा हूँ मोदी को, चुनावी चंदा तो यही बड़े बड़े औद्योगिक घराने देते हैं। अभी कैसे अंबानी के बेटा की शादी हुई, अनंत अंबानी की, तो सब लोग मोदी से लेके सब लोग गए नाचने गाने के लिए। तो चुनावी चंदा तो यही पूंजीपति लोग देते हैं ना।
अडानी को जो सीमेंट फैक्ट्री होगी वो इसलिए बिहार में खोल रहा है क्योंकि यहाँ जानता है कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा। कई राज्यों में प्रदूषण वाले बोर्ड तो हर राज्य में है, लेकिन कई राज्यों में बहुत मजबूत है, वहाँ सीमेंट, और वहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि आपको सीमेंट फैक्ट्री खोलना ही नहीं देगी, है ना। तो यहाँ पर अपना जिसको समझता है कि बहुत सबसे गरीब राज्य है, सबसे ये राज्य है, उसमें रोज़गार के नाम पर ये हो जाएगा। और देखिए ये भी मैं दर्शकों को बता दूँ, अब रोज़गार किसी में नहीं मिलता है। अब ऐसा ज़माना हो गया ना 21वीं सदी में कि मशीनें ज़्यादा काम कर रही हैं। बड़ी से बड़ी आप फैक्ट्री में जाइएगा ना, आपको इक्का दुक्का आदमी दिखाई देगा, सारा काम अब मशीन करती है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, जो 2-4 रोज़गार मिलता होगा ना, सो भी ख़त्म हो जाएगा। तो रोज़गार किसको मिलेगा? आपको सीमेंट फैक्ट्री की जहरीली हवा मिलेगी, अब 5 से 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा, वो भी पिछले दरवाजे से आएंगे। जी, तो ये स्थिति है। बजट में भले ही 59,000 करोड़ के दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि बिहार की जनता को गुमराह किया गया है और इस गुमराह में सीएम नीतीश भी शामिल हो गए हैं और ढोल बजा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि भले ही हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया, लेकिन इतना बड़ा पैकेज दिला दिया कि सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बजट में समय सीमा का निर्धारण नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे इसकी बात नहीं कही गई है। तो जैसा कि सर ने बताया कि बस ये गुमराह करने के लिए पैकेज का ऐलान किया गया है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।